तो दोस्तों मुगल बादशाह बाबर की 7 पीढ़ियों ने हिंदुस्तान पर राज किया था। शाहजहां जो थे वो 5वें मुगल बादशाह थे। उन्होंने 1628 में आगरा की गद्दी संभाली थी और आगरा को अपनी राजधानी बनाया। तो राजधानी पहले आगरा हुआ करती थी। उन्होंने 11 साल वहाँ पर शासन किया और उसके बाद दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से बसाया। दिल्ली 6 बार उजड़ी है और 7वीं बार शाहजहानाबाद के नाम से बसी है। इस किले के 4 गेट हैं, दिल्ली गेट, सलीम गेट, यमुना गेट और लाहौरी गेट। तो दोस्तों इसी जगह से 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अपना भाषण यहाँ से दिया था और उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं वो 15 अगस्त को यहाँ से भाषण देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं अनिल कुमार। तो दोस्तों आज मैं आ गया हूं दिल्ली के लाल किले। सामने है लाल किला। तो आज हम जानेंगे लाल किले की हिस्ट्री और इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या क्या है इसके अंदर और आपको भी दिखाते हैं। तो चलते हैं अभी लाल किले के अंदर। तो दोस्तों अभी चलते हैं टिकट काउंटर के पास में और वहाँ से टिकट लेते हैं और बताते हैं कितने रुपये का टिकट होगा। तो दोस्तों बात करें टिकट प्राइस की तो यहाँ पे 50 रुपीज़ का टिकट रहता है लाल किला देखने का। अगर आप म्यूजियम देखेंगे तो उसका 80 रुपीज़ का टिकट रहता है। तो दोस्तों आप जो सामने गेट देख रहे हैं ये है लाहौरी गेट और इस गेट का मुंह लाहौर की तरफ है, इसलिए इस गेट का नाम लाहौरी गेट पड़ा। और कहते हैं कि इस जो किले को बनाया था, जो आर्किटेक्चर थे, उनका नाम अहमद लाहौरी था, तो इसलिए इस गेट का नाम लाहौरी गेट पड़ गया। और साथ में आप ये देखेंगे तो ये नाला बना हुआ है इस तरफ में, मैं दिखाता हूँ। ये एक नहर बनी हुई है और हर किले के बाहर एक इस तरह की नहर बनी होती थी, तो जिसमें क्या होता था, पानी भर देते थे और साथ में क्रोकोडाइल और एलिगेटर वगैरह ये सब रहते थे। तो जिससे कोई दुश्मन अगर आना भी चाहे तो कूद के तो उसमें उसको वो एलिगेटर और जो क्रोकोडाइल थे वो मार देते थे। तो दोस्तों आप जो ये जगह देख रहे हैं यहाँ पे पहले लकड़ी का पुल हुआ करता था, बाद में इसको पत्थर का बनाया गया है। और लकड़ी का पुल इसलिए हुआ करता था कि पहले इसको रात में उठा देते थे और दिन में इसको नीचे गिरा देते थे, तो जिससे मतलब इस किले के अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। और सामने देखेंगे तो ये 2 कैनन, भारी भारी कैनन लगा रखी है, बहुत बड़ी है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको पास से चल के। तो कैनन यानी तोप, तो ये दोस्तों लगी हुई है यहाँ पे, ये किले के दोनों तरफ लगी है। और अभी चलते हैं किले के अंदर। दोस्तों सामने जो आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं, इनसे जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो वो ऊपर जाके फ्लैग होस्टिंग करते हैं, वहाँ पे जाके आप ये देख रहे होंगे। दोस्तों बात करें शाहजहाँ के जन्म की तो शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 में, ये मतलब लाहौर में हुआ था, पाकिस्तान में। दोस्तों बात करें लाल किले के निर्माण की तो लाल किले का निर्माण 1638 ईस्वी से और 1648 के बीच में हुआ था। तो अभी चलते हैं लाल किले के अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों लाल किले के अंदर एक मार्केट है और जिसे कहते हैं छत्ता बाज़ार। तो अभी ये छत्ता बाज़ार है कुछ इस तरह का, और यहाँ पे बहुत सारी शॉप बनी हुई हैं और इन शॉप में पहले सोने, चांदी और जेम्स, जो हीरे और ज्वेलरी, बहुत सारे मतलब आइटम मिलते थे, कारपेट्स वगैरह मिलती थी। और अभी भी मिलती है, बट जो सोने चांदी के आभूषण वगैरह नहीं मिलते, बाकी सब चीज़ यहाँ पे मिलती है। तो कुछ इस तरह की ये पूरी मार्केट। तो दोस्तों इसको छत्ता बाज़ार क्यों कहते हैं? छत्ता बाज़ार इसलिए कहते हैं कि ये छत वाली मार्केट है, मतलब फर्स्ट मॉल ऑफ इंडिया। और इसके ऊपर आप देखेंगे तो पहले ऊपर भी शॉप हुआ करती थी और वो अभी सब बंद है, अभी शॉप सिर्फ नीचे ही रह गई हैं। तो दोस्तों इस मार्केट का मतलब क्या होता था, इस मार्केट क्यों बनाई गई थी? तो ये मार्केट बनाई गई थी शाहजहाँ ने अपनी जो रॉयल लेडीज़ होती थी उनके लिए बनाया था। और जो उनकी जो महिलाएं थी वो सारी यहाँ पे शॉपिंग करती थी। और पहले इस मार्केट में सिर्फ महिलाएं ही शॉपिंग करती थी और महिलाएं ही मतलब सामान बेचा करती थी, जेंट्स की इसमें एंट्री नहीं थी। तो सिर्फ लेडीज़ों के लिए स्पेशल ये बाज़ार लगा हुआ था। साथ में ही इसमें वेंटिलेशन का मतलब शुद्ध हवा का मतलब पूरा सिस्टम रखा गया है, क्योंकि आप देखेंगे ऊपर से ये इस तरह का ओपन मिलेगा और ये देखिए पूरा ओपन है ऊपर से। तो अभी चलते हैं किले के अंदर की तरफ और फिर आपको दिखाते हैं।
तो पहले क्या था, जब भी कोई बिल्डिंग बनती थी, मुगल आर्किटेक्चर मतलब आर्किटेक्चर ऐसे होते थे, जब भी कोई बिल्डिंग बनाते तो उसका डिज़ाइन इस तरह से बनाते थे कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग लास्ट तक मतलब दिखाई दे। तो दोस्तों इस तरफ है दिल्ली गेट। तो जितनी भी BBIP जो मूवमेंट होती है वो इस तरफ से होती है। ये देखिए बीकल है। तो दोस्तों सामने देखेंगे वो है नौबत खाना। नौबत खाना होता था यानी रिसेप्शन। जब भी राजा एंट्री करता था तो यहाँ पे ढोल लंगाड़े बजा के उसका स्वागत किया जाता था और यहीं से राजा फिर आप देखेंगे तो दीवाने आम उसमें पहुँच जाता था। तो ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया गया है। अभी ये देखिए पेंटिंग वगैरह होती हैं। तो जो पेंटिंग वगैरह होती थी ये पहले जो नेचुरल कलर होते थे उनसे पेंटिंग होती थी। तो दोस्तों सामने देखेंगे तो वो है दीवाने आम। पहले रास्ता इधर से ही था और अब बंद कर दिया है, तो अभी आपको दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं इस तरफ। तो दोस्तों जैसे मैं बता रहा था ये है दीवाने आम, और दीवाने आम कुछ इस तरह का रेड बलुए पत्थर से बना हुआ है पूरा। ये देखिए। तो अभी इसके अंदर चलते हैं और फिर थोड़ा पास से दिखाते हैं आपको। तो इस तरह का कुछ पूरा ये दीवाने आम बना हुआ है। और जैसे मैं पिलर बता रहा था कि एक पिलर के पीछे दूसरा पिलर, दूसरा पिलर के पीछे तीसरा पिलर, मतलब लगेगा कि आपको एक पिलर है लेकिन इसके पीछे मल्टीपल पिलर बने हुए हैं जो कि आपको दिखाई नहीं देंगे। और पूरा ये रेड स्टोन से बना हुआ है। और इस तरफ देखेंगे तो इधर ये शाहजहाँ का सिंहासन है। मतलब राजा का जो राजा होते थे वो वहाँ बैठ के न्याय करते थे। तो थोड़ा सा और उस तरफ से दिखाता हूँ। इधर से शीशे लगा रखे क्योंकि पहले क्या था लोग इस पर चढ़ जाते थे, तो इसलिए शीशे से क्लोज कर दिया इसको। और अब चलते थोड़ा पास में और इस तरफ से ये क्लियर दिखेगा। तो ये राजा का सिंहासन, और जो कैदी वगैरह होते थे वो इसमें बंद कर दिए जाते थे। दोस्तों बात करूं लाल का परिसर की, तो पूरा जो लाल का परिसर है 250 एकड़ में बना हुआ है। तो दोस्तों सामने देखेंगे ये है रंग महल, और इसमें एक नहर है। और इसमें क्या था, पानी भरा जाता था गर्मियों में। ये इसमें पानी भर देते थे। तो जो राजा की जो रानियां होती थी या बेटियां होती या रॉयल जो भी लेडीज़ होती थी वो सब यहाँ पे बैठती थी और इनमें पानी भरा जाता था यहाँ पे। और पूरे फाउंटेन लगा हुआ है अंदर, और वो पानी बहता था जिससे क्या पूरे इस महल के अंदर ठंडी हवा बहती थी। तो ये रंग महल है दोस्तों। और ये इससे फिर इस तरफ पानी जाता था। और ये सामने गार्डन है, और इस गार्डन में आप एक हाथी दांत का मतलब फव्वारा था, तो उस फव्वारे से पूरे पानी फैलता था फव्वारे से, और पूरे इस गार्डन में पूरा मतलब ठंडक रहती थी। तो दोस्तों पहले इसमें कांच के गिलास, डायमंड, हीरे ये सब लगे होते थे, जेम्स, और मतलब बहुत बेशकीमती पत्थर लगे होते थे। तो सामने आप देखेंगे थोड़ा सा अगर चमक में दिखाई रहे होंगे क्योंकि अंदर जाना अलाउ नहीं है, तो मैंने थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। अगर आपको दिख रहे हैं तो ये देखिए चमकदार, और कुछ इस तरह का पूरा बना होता था। अभी ये बाहर का हिस्सा तो मतलब पूरा बेकार हो गया है। तो दोस्तों जो सामने आप देखेंगे ये रॉयल जो लेडीज़ होती थी, राजाओं की जो वाइफ या बेटी वगैरह होती थी, वो उनके यहाँ पे कमरे बने हुए हैं। और वो कमरे इस तरफ मुंह इसलिए होता था कि इस तरफ सामने आप देखेंगे तो यमुना नदी है, तो वो यमुना नदी को निहारते रहते थे। मतलब उनका टाइम पास वगैरह हो जाता था आराम से। तो दोस्तों ये है यमुना गेट। तो जब बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज़ों ने पकड़ा था, तो मतलब पकड़ने के लिए जब आई थी आर्मी, तो वो यहीं से भागा था, यहीं से मतलब नाव के सहारे, और फिर चला गया था अकबर, जो हुमायूं का मकबरा था उसमें जाके छुप गया था। उसके 3 बेटे थे, 3 बेटों के साथ में वो वहाँ चला गया था निजामुद्दीन के पास में, हुमायूं में, उसमें जाके छुप गया था। लेकिन वहाँ से भी फिर उसको पकड़ के रंगून ले गए। तो दोस्तों ये सामने देखेंगे ये है राजा का खास महल। इसमें 3 कमरे हुआ करते थे, प्रार्थना घर हुआ करता था, और ये कुछ इस तरह से पूरा मार्बल का बना हुआ है और बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। तो ऊपर की साइड देखेंगे आप छत पे, तो पूरा गोल्ड की पेंटिंग हो रखी थी। पहले मतलब बोर्ड लगा हुआ था, वो सब जो ब्रिटिश आए थे वो सारा यहाँ से लूट के ले गए। तो मैं थोड़ा सा जूम करके और दिखा देता हूँ, और आप देखेंगे पूरा गोल्डन कलर का अंदर से दिखाई देगा। ये देखिए पूरे में गोल्ड लगा था यहाँ पे। तो दोस्तों सामने आप वो जो चबूतरा देख रहे हैं वो राजा का सिंहासन हुआ करता था, और वहाँ पे जो शाहजहाँ था बैठा करता था, और उस पे सिंहासन पे ही जो कोहिनूर जो हीरा था हमारा भारत का वो लगा हुआ था, और उसको फिर यहाँ से लूट के ले गए।
तो आप इस तरफ देखेंगे तो वो है हमाम। तो हमाम हुआ करता था ठंडे गर्म पानी नहाने की जगह। जो शाही परिवार था, मतलब राजा थे, राजा की जो फैमिली थी वो इस जगह नहाया करती। और दोस्तों अभी चलते हैं थोड़ा आगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है मोती मस्जिद, और जो शाहजहां ने अपने लिए यहाँ बनवाई थी कि उसको जो नमाज वगैरह पढ़नी होती थी तो उसने यहाँ पे ये मोती मस्जिद बनवाई। तो अभी चलते हैं थोड़ा और आगे। तो दोस्तों सामने देखेंगे नहरे बरसत। तो यहाँ से क्या होता था, जो जमुना का पानी था वो यहाँ लाया जाता था, यहाँ से इसके सहारे से मतलब ऊपर से डाला जाता था और ये पूरा बहता हुआ वहाँ से पूरा चला जाता था। फिर वहाँ से जब नीचे जाता था तो वो गार्डन में जाता था और सारे गार्डनों में पानी यूज हुआ करता था। और जितने भी महल हैं उन सब में यहाँ से पानी जाता था, क्योंकि जो गर्मी का मौसम होता था तो उसमें पानी का यूज ज़्यादा होता था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी। तो महलों को ठंडा रखने के लिए यहाँ से ये पानी की सप्लाई की जाती थी। तो कुछ इस तरह का बना हुआ। दोस्तों चलते अभी और थोड़ा आगे। तो दोस्तों जैसे मैं बता रहा था, तो ये है भादो मंडप। भादो मंडप इसलिए होता था कि जब बारिश होती थी तो सावन में बारिश उस तरफ से होती थी और भादो में बारिश इस तरफ से होती थी। तो क्या होता कि यहाँ पे जो राजा की जो रॉयल लेडीज़ वगैरह थी वो बैठ के यहाँ पे आनंद लिया करती थी। तो जब बारिश होती थी तो जैसे सावन में बारिश होती है तो वो इस तरफ आ जाती थी, और भादों में बारिश होती थी तो उस तरफ पहुँच जाती थी। तो जिससे क्या कहते वो भीगती नहीं थी और आराम से यहाँ पे बैठ के बारिश का आनंद लिया करती थी। तो ये सावन और भादो 2 मंडप बने हुए। तो एक मंडप आपको उस तरफ दिखेगा और मैं दिखाता हूँ, बीच में है जफर पैलेस। तो बहादुर शाह जफर थे, उन्होंने अपने लिए ये महल बनाया, मतलब छोटा सा महल बनाया था और इसी में रहा करते थे। तो दोस्तों ये सामने आप देखेंगे ये ब्रिटिश बिल्डिंग बनी हुई है और इनमें अभी म्यूजियम बना दिए गए और इनमें डॉक्यूमेंट्री वगैरह आप जाके देख सकते हो। कुछ फ्री है और कुछ में टिकट लगती है। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने मेरठ पर चढ़ाई की थी 1857 में। उसके बाद फिर जो अंग्रेज थे 1 साल बाद यहाँ लाल किले पर चढ़ाई कर दी थी। तो उस समय जो बहादुर शाह जफर यहाँ के राजा थे। तो ये जो बिल्डिंग है अंग्रेजों ने बनाई हुई है। तो दोस्तों लाल किले का नाम लाल किला क्यों पड़ा? तो दोस्तों ये लाल कलर से बना हुआ है, इसलिए इस किले का नाम लाल किला पड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस किले का वैसे नाम अगर बात करें तो जो ओरिजिनल नाम है इसका नाम है किला-ए मुबारक। दोस्तों बात करूँ लाल किला खुलने की, तो सुबह 9:30 बजे लाल किला खुल जाता है और शाम को 5:30 बजे तक खुला रहता है। और जो म्यूजियम का टिकट है वो 4:30 मतलब सिर्फ 4 बजे तक ही मिलता है। और सोमवार को ये बंद रहता है। वीक के मतलब आपको 6 डे ये ओपन रहेगा। तो दोस्तों अभी लाल किला देख के आ गए बाहर, और कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताएं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे नए वीडियो। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।